महाबली, सैंडो और कालअग्नि, ये कवर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। महाबली सैंडो का आतंक तमाम अपराधियों में यूं ही न था। सैंडो एक दिव्य शक्ति जिसने जन्म दिया था, वह धरती में पाप को समतुल मिटा देने को, सैंडो को ख़त्म करने के लिए अनेक साजिशों हुई, लेकिन सैंडो को ध्वस्त कर दी वे सभी शक्तियाँ जो उससे टकराई। कालअग्नि एक ऐसी शख्सियत थी जिसने अंगारों पर बैठकर तपस्या करता था, और कालअग्नि चूंकि राक्षस प्रगति का था, अतः उसने सैंडो उससे न सहन हुआ कि सैंडो जैसा जलजला वर्षों त्रांत रहने के प्राप्त कर की थी। आचार्य शक्ति के बल पर उसे मिटाने चल पड़ा था। सैंडो एक दिन तेज आंधी सैंडो को संदेश दे रही थी, और थोड़ी देर बाद आकाश में बादल मंडरा रहे थे। शायद इस बार मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर है, वरना आंधियाँ मुझे सावधान न करती। और थोड़ी देर बाद बादल जैसे फट पड़ी, बिजली कड़क रही थी, चारों ओर अंधेरा फैलने लगा था। ओह, चिंटाली अब तक नहीं लौटी। मौसम भयानक हो गया। इस रेगिस्तान में आज तक ऐसी बारिश नहीं हुई। ये लूपो पैंथर भी अभी तक नहीं आया। पाठो सैंडो लिपो का कुत्ता है, जो वक्त पड़ने पर शेरा का कभी भी मुकाबला कर लेता है, और पैंथर सैंडो का तूफानी घोड़ा है। और फिर रेगिस्तान का तूफान की गति से दौड़ने लगा। बादल बड़े ज़ोर से गड़कने लगे और ज़ोरदार आंधी चलने लगी। सैंडो की गति में कोई फर्क नहीं आया। चलते स्लोवर पर देखता हूँ, ये कालअग्नि क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हा हा हा, भागो सैंडो भागो। आज भाग सकते हो, लेकिन कालअग्नि से बचकर नहीं भागोगे। तभी सैंडो की फिजा में एक अत्यंत भयंकर आहट सुनी, जिसको सुनकर आसमान भी दहल उठा, और साथ में एक अदृश्य चेतावनी सुनाई दी। कौन है, सामने क्यों नहीं आता? यदि मुकाबला करना तो सामने आओ। पृथ्वी में एक परछाई उभरी, और उसके साथ छोटे छोटे साथ ही भयंकर रूप से बिजली कड़की, और धीरे धीरे आकृति मानव शरीर में बदलती चली गई। लो, मैं सामने आ गया हूँ। हा हा, सैंडो कर लो, तुम भी कर सकते हो। हा हा हा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? नागाग्नि की शक्ति में मदसूर होकर बोला सैंडो, मैं तेरा काल हूँ। सैंडो, मुझे कहते हैं कालअग्नि। हाँ सैंडो, मैं वो काल रूपी अग्नि हूँ जिसमें तुझे महारथी भी भस्म कर हो जाते हैं। तूने मेरे अनेक शिष्यों को ख़त्म किया है, उन सब का हिसाब लूँगा मैं तुझसे। हाँ हाँ हाँ। सैंडो गुस्से की अधिकता से काँप उठा। अपनी मौत को न्योता मत दो कालअग्नि, चले जाओ यहाँ से, वरना। हाँ 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 हाँ, रेत की शक्ति जिस पर तू इतरा रहा है, वो अब तेरे काम नहीं आएगी। सैंडो देख, ये बिजली, ये बारिश सब मेरी गुलाम है। मेरी गुलामी कबूल कर सैंडो, नहीं तो तू बहुत पछताएगा। दाढ़ उठा कालअग्नि। सोच क्या रहा है महाबली, मुकाबला कर। हा हा हा। और इधर गुस्से की अधिकता से सैंडो का सिर चकराने लगा था। सैंडो की आओ देखा ताओ अपनी रेत की शक्ति से हमला कर दिया कालअग्नि पर, लेकिन अगले ही क्षण वह दिगंत आपस में टक्कर बराबर की थी। फुस 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 फुस। और कालअग्नि की हाथ से निकला पानी की फुहार रेत को शांत कर दिया था। और फिर सैंडो किसी चट्टान की भांति कालअग्नि के समक्ष खड़ा होगा। मैं तुझे वक्त देता हूँ सैंडो, सोच ले, वरना तुझे किस्तों में मौत दूंगा। तेरी मौत का सामान मैंने जोड़ लिया है सैंडो। हा 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 हा। और कालअग्नि अदृश्य होता चला गया।
कालअग्नि के गायब होते ही बारिश रुक गई, मौसम साफ हो गया। आखिर क्या बला थी कालअग्नि? और तभी सैंडो को आकाशवाणी सुनाई दी। सैंडो कालअग्नि का गुरु काल सैंडो कालदेव का गुरु कालअग्नि, कालदेव जिसको जिंदा दफन कर दिया था तूने। ओह, तो ये चक्कर है। खैर देख लूँगा इसे भी। रेत में सैंडो रेत सैंडो का गुलाम है। और सैंडो आराम की मुद्रा में एक चट्टान पर आकर बैठ गया और त्रिकाली पत्थर पर लीपों सहित सहित कहीं पैर पत्थर पर लीपों सहित कहीं से पैर करके आ रहा थी। ओह, त्रिपाली आ गई है। और त्रिपाली सीधे सैंडो के पास पहुंची। ओह सैंडो, आज तो मज़ा आ गया। क्या बारिश थी, खूब नहाई। सच मरुस्थल में तरस गए थे बारिश को। और सैंडो ने त्रिपाली की बात को समर्थन किया। ठीक कहती हो त्रिजिदे। और त्रिपाली को देखकर कुछ भूल गया। डियर, तुम कपड़े बदल लो डालो, मैं आज मौसम ठंडा है, कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। त्रिपाली जल्दी से कपड़े बदल डाले। और उसी रात, चंद्रे, आज मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें कबीले में लौट जाओ। पैंथर और लिपो तुम्हारे साथ रहेंगे। सैंडो, तुम इच्छा अच्छा चंद्रे, अपना ख्याल रखना। और हाँ, मेरी ज़रूरत पड़े तो इस सारा रेत को हवा में उड़ा देना, अपना संदेश कह देना, मुझे खबर मिल जाएगी। और फिर सैंडो ने को इजाज़त दे दी और मावली सैंडो चल पड़ा एक अज्ञात दिशा में। कई दिन एक तूफानी रफ्तार से भागता रहा सैंडो। और आज पूरे 30 दिन बाद सैंडो खड़ा था मॉरिशस के ज्वालामुखी के मुहाने पर। बड़ाम बड़ाम बड़ाम। ओ, यह क्या सैंडो, ये क्या कर रहा है सैंडो? क्या था? गुर्र गुर्र गुर्र। ज्वालामुखी पूरे भयानक तरीके से उबल रहा था। इस लावे में फौलाद गिर जाए तो वह भी पिघल जाए। लेकिन ये क्या? सैंडो ज्वालामुखी के भीतर कूदा। लेकिन सैंडो किसी चिकनी मछली की तरह खोलते लावे में बहने लगा। वह, ये आग और लावा मेरी शीतलता दे रहा है मेरे शरीर को। आज 7 दिन हो गए हैं सैंडो कोई धधकते ज्वालामुखी के भीतर। वह मज़ा आ गया। चिटकाली मेरी राह देख रही होगी, मुझे चलना चाहिए। और सैंडो आग के लावे में स्नान युवा और बेहद खूबसूरत हो गया। और कालअग्नि की दिव्य शक्ति सैंडो पर नज़र रखे हुई थी। सचमुच बहुत मायावी है मेरा यह जांबाज दुश्मन। सैंडो इधर ही आ रहा है, इसका इलाज करना पड़ेगा। कालअग्नि ने जलते हुए नेत्र खुली। कालअग्नि 50 जाग। और काल करुंदा पर पपरीडा जाग। अग्निदेव ने 350 की आह्वान किया। और सुनो प्रशांत, हाँ, मैं पपरिपिंडा। और जाग उठी पिचासनी या और कच्छ परिंदा। क्या हुक्म आका? पिचासनी, कच्छ परिंदा, जाओ सैंडो के नाम के उस रेतीले शैतान को ख़त्म कर दो। लेकिन सावधान, वो अद्वैत मायावी है। तुम्हारी छोटी मोटी भूल भी तुम्हें नासमझ कर देगी। जो हुक्म आका। परफेक्ट, तुम यहीं रहोगी मेरे पास। और अलग अलग दिशाओं में चल पड़े कच्छ परिंदा और पिचासनी। सैंडो का सबसे पहला टकराव हुआ कच्छ परिंदा से। कहाँ भागा जा रहा है मच्छर, तेरी मौत सामने खड़ी है। गुर्र गुर्र। अबे ओ भालू की औलाद, हट जा मेरे रास्ते सामने से, वरना ख़त्म कर दूंगा तुझे। और फिर कच्छ परिंदा ने छलाक लगा दी सैंडो पर। और सैंडो के मुख से आग और रेत का अंधा कर दे दिया कच्छ परिंदा को। और सैंडो गुस्सा उफान पर था।
ओह, अपनी मौत से टकरा रहा है तू, चल मर। और सैंडो ने एक भारी पत्थर चट्टान दे मारी कचपरिंदा पर। चिथड़े उठ गए कचपरिंदा के। और इतने में सैंडो का गुस्सा कम ना हुआ। उसने कचपरिंदा का बेलन से उठाकर दूर फेंक दिया। हवा में कचपरिंदा का पार्थिव शरीर अग्नि के सामने पड़ा। ओह, कचपरिंदा मारा गया, लेकिन अब बच नहीं सकेगा वो मेरे कहर से। उधर पिचासनी ने कालाग्नि का अनुसार अपनी मायावी शक्ति से त्रिकाली का रूप धर लिया। अब देखती हूँ कैसे बचेगा मुझसे सैंडो। और पिचासनी, जो अब तक त्रिकाली के रूप में चलाने लगी, सैंडो सैंडो मेरे स्वामी सैंडो। उधर सैंडो एक करुण पुकार सुन ली। पुकार इतनी दर्द था भरी थी कि सैंडो विचलित हो गया। यह आवाज़ कैसी है? मालूम पड़ता है त्रिकाली किसी खतरे में। आवाज़ की दशा में दौड़ पड़ा सैंडो। सैंडो, मैं आ रहा हूँ त्रिदे। वो चिता की बात तेज था। वो चंद ही पलों में सैंडो अपने ठिकाने पर पहुंच गया और त्रिकाली बनी पिचासनी के सामने था। मैं आ गया त्रिकदे। ओ स्वामी, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे अकेला छोड़ दिया। त्रिकदे, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें बागू कबीले में होना चाहिए था। खैर, चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। सैंडो, देखो तुम्हारे लिए मछली पकाई है। वो कालग्नि तुम्हें समझ कर देगा, धमकी देने आया था। मैं डर गई थी, फिर मैं यहाँ चली आई। रेगिस्तान में मछली कहाँ से आई? जरूर यह कुछ गड़बड़ है। और सैंडो ने जैसे मछली खाई, उसका शक पक्का हो गया, क्योंकि मछली में जहर था। जहर? यह कोई दुश्मन की चाल है, मुझे ख़त्म कर देना चाहता है। कैसी बनी थी? अति स्वादिष्ट प्रिय, बस चंद पलों के मेहमान हो सैंडो। ये जानकर सैंडो अनजान बना सब कुछ जानकर सैंडो अनजान रहा, लेकिन सैंडो पर जहर का असर नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद, प्रिय, मुझे नींद आ रही है, मैं ज़रा सो लूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सो जाओ, मेरे पास बैठती हूँ। अंतिम नींद सो लो सैंडो, अभी कभी नहीं जाओगा। और फिर सैंडो अपनी योग शक्ति से सांस रोक ली, अपनी धड़कनें बंद कर दी। और अब वो इस तरह पड़ा मुर्दा, मर गया सैंडो। हाँ हाँ हाँ। महाबली सैंडो को ख़त्म कर दिया पिचासनी ने। सैंडो को मरा जानकर पिचासनी अपने असली स्वरूप में आ गई। और तभी जाग उठा रेगिस्तान तैर तूफान। बस पिचासनी बहुत हो चुका, तो नाटक खत्म हो चुका है। मृत्यु की आलिंगन करने के लिए तैयार हो जा पिचासनी। और पिचासनी चौक उठी। पिचासनी जबरदस्त फ्लाइंग किक सैंडो के एक्सबात के सीने पर पड़ी। ओह तू जिंदा है, लेकिन अभी तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। पिचासनी भूल गई कि उससे टक्कर महाबली सैंडो से है। और सैंडो ने पिचासनी को मौका नहीं दिया। अगले क्षण सैंडो पिचासनी की दोनों टांगे पकड़कर घुमाना शुरू कर दिया और पिचासनी चक्कर करनी बना दिया। बचाओ सैंडो से, हमें बचाओ। और फिर सैंडो ने पिचासनी को जमीन पर पटकते हुए धोबी पटाल का पटका। और छबाक छबाक पिचासनी की आत्मा मुक्त हो गई। उधर कालाग्नि प्रपीड़ सैंडो को डूबते हुए बागू कबीले में पहुंचा। उधर कालाग्नि पिरामिड सैंडो को ढूंढते हुए बाबू कबीले में पहुंचा। ये तो कालाग्नि का कहर बरस रहा है बाबू कबीले हुए। बताओ सैंडो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। एक और बुरी तरह प्रपीड़ एक कबीले वाले की टांग खा गया। और पिरामिड ऐसा दरिंदा आज तक निर्दोषों को मारकर विशेष आनंद आता था। नहीं बताता तो मर। और अगले ही पल कालाग्नि ने एक जंगली के सीने में चाकू से फाड़ दिया। वैसे कालाग्नि अपनी युद्ध विधा से मालूम कर सकता था सैंडो के बारे में, लेकिन उसका विवेक उसका साथ नहीं दे रहा था। मेरे बच्चे को मत मारो, मुझे मालूम है सैंडो के बारे में। और इस तरह एक एक करके सभी को कालाग्नि और प्रपीड़ का शिकार हो गए थे।
चारों ओर कबीले में कटी पिटी लाशें पड़ी थी। और फिर बागू कबीले के कुछ लोग लाशों के पेड़ पर लटका कर पिरामिड की कालाग्नि और चंद्राली को पकड़ कर चल पड़ा अपने मायावी गुफा की ओर। तुम बचेगा नहीं दरिंदे सैंडो, जरूर आएगा कालदेव की तरफ, तुझे जिंदा नहीं दफन कर देगा सैंडो। खामोश दादान छोकरी, देख लूँगा महाबली सैंडो को भी मैं। और उधर सैंडो ने जब बागू कबीले में पहुंचा तो पाया, उफ, ये किसने किया। पूरे कबीले में मौत का सन्नाटा था। तभी दूर पत्थर पर टीपों की आवाज़ आने लगी, बो 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 बो। और काफ़ी प्रयास के बाद एक आदमी को होश आया। कौन है सैंडो तुम? आह, कोई प्रेत था। चंद्राली और सरदार कपाली को पकड़ कर ले गया। आह कालाग्नि, आह। इतना कहकर आदमी ने दम तोड़ दिया। और पैंथर और लिपो दोनों बंधे हुए थे एक झोपड़ी में। उनकी आवाज़ सुनकर सैंडो वहाँ पूछा, पैंथर, लिपो, चंद्राली कहाँ है? तुमने उसे देखा? तुम्हें किसने यहाँ बांध रखा था? और पेंचाली को क्यों बांध दिया? ओह, ये कालाग्नि की करतूत है। चलो पैंथर, मुझे जल्दी वहाँ ले चलो। और चंद्राली की कैद कर रखा है मुझे, चंडाल रखा उसे चंडाल ने। और सैंडो लिपो पैंथर से सभी जानवर की भाषाएं समझ और बोल सकता था। और फिर पैंथर सवार हो गया सैंडो पर, चल पड़ा कालाग्नि की ओर। पीछे पीछे लिपो भी दौड़ रहा था, साएं 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 साएं। और फिर चंद्राली की पुकार रही थी, मुझे, पैंथर तेज दौड़ो। सैंडो का क्रोध के मारे बुरा हाल था। ऐसा लग रहा था भूचाल आ गया है। और चारों क्षण ऐसा लग रहा था रेत का तूफान आ गया है। लगता था चंद्राली का अपहरण करने के काल अग्नि ने अपनी मौत का दाव दे दी है। और काल अग्नि ने कृतक के कारण सैंडो की स्थिति अविक्षिप्त हो गई थी। और वह कमान से छुटे तीर की तरह पैंथर पर सरपट दौड़ा जा रहा था। और उधर कालाग्नि अपने मायावी शक्ति से जान गया सैंडो के सिर पर खून सवार। अगले क्षण पिरामिड पपरमिट, देख रहा है तू सैंडो तूफान की रफ्तार से इधर आ रहा है, अतः तू सीधे जाकर उसे ख़त्म कर दे। हाँ हाँ ठीक है मेरे आका, खा जाऊंगा उसकी बोटियाँ, नोच डालूंगा, नोच कर खा जाऊंगा। कालाग्नि अब कैद करके तू अपनी मौत को दावत दे दी। और फिर पेपरमिड को मुंह मांगी मुराद मिल गई। और पेपरमिड उस खड़ी थड़ी का बेहतर था जब पेपरमिड चल पड़ा और सैंडो को ख़त्म करने के लिए। लेकिन कालाग्नि भंबक गुस्सा उठा गुस्से से, नादान लड़की, सैंडो मेरी गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता। इस गुफा में प्रवेश करने के लिए उसे असाधारण शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। हा हा हा। और सैंडो के अंजाम के बारे में तुम सोचकर बुरी तरह सिर उठी चंद्राली। ए भगवान, मेरे सैंडो की रक्षा करना। कैसे बचेगी जाबाजों के चक्रियों से सैंडो? कैसे बचाएगा इन दगाबाजों के चक्रियों से सैंडो? फिर और थोड़ी देर बाद ही पेपरमिड अदृश्य सैंडो के पास पहुंचा। हा हा हा, मैं तुझे खा जाऊंगा, हा ही हा हा। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? पैंथर, क्या हुआ तुम्हें? बम बम बम। और फिर पेपरमिड का अदृश्य सैंडो पर आक्रमण कर दिया और सैंडो पैंथर से ज़मीन में गिरा। ओह, लगता है कोई मायावी राक्षस है। और सैंडो के चेहरे पर मुक्का पड़ा, लेकिन मुक्केबाज नज़र नहीं आया। लेकिन सैंडो कोई साधारण हस्ती न थी। और सैंडो ने अपनी रेत की शक्ति का आह्वान किया और आक्रमण शुरू कर दिया। और सैंडो के शरीर से निकला रेत एक तरफ किसी चीज़ से टकरा कर गिर पड़ रहा था। तो यह है इसके उजाले, इसे उलझने का, इसके पास
उलझने का वक्त नहीं है, तुरंत ख़त्म करना होगा, अतः इस पर न्यूट्रॉन किरणें का फायर करता हूँ। और सैंडो के पास कुछ मौके के लिए खास मौके के लिए न्यूट्रॉन पिस्तौल का इस्तेमाल करता है। और फिर देर न की सैंडो ने चाक और बदाम न्यूट्रॉन किरणें शरीर से टकराते ही फिर पिरामिड के दिखाई देने लगा। और न्यूट्रॉन के पिस्तौल से फायर शुरू कर दी। और फिर पिरामिड का शरीर पूरी तरह भस्म हो गया था और पिरामिड की आत्मा उसका शरीर छोड़कर कुछ परलोक के लिए कूच कर गई थी। और पेपरमिड को ख़त्म कर बढ़ चला सैंडो कालाग्नि के ठिकाने की ओर। सावधान सैंडो, कालाग्नि जिस गुफा में रहता है वहाँ घुसने से दैविक शक्तियाँ समाप्त हो जाती है। रेत ने सैंडो के कानों में सरगोशी की, लेकिन सैंडो रुका नहीं। तो ये है वो गुफा। दुस्साहसी सैंडो निर्भय होकर उस गुफा में घुस पड़ा दुश्मन की मौत में। और कालाग्नि सारी घटना अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा था। अतः सैंडो को गुफा के भीतर प्रवेश करते हुए दाड़ उठा कालाग्नि, आओ सैंडो, तुम्हारे दुस्साहस का कायल हो गया हूँ। कहाँ छुपाया बैठा है कार, देख अब तेरी मौत तेरे सामने है। दंदनाता हुआ सैंडो घुसा और कालाग्नि जलती हुई चिता पर बैठा जोर जोर से टाँक कर लगा रहा था। सैंडो, खत्म कर दे इस दुष्ट राक्षस को। कालाग्नि, देख अब मेरे इन साथियों का कमाल। पैंथर, लिपो, कुचाल, इस बोटी बोटी कर दो इनकी। और सैंडो अपने साथियों को देख शेरों की तरह गरजा। थोड़ी देर बाद सैंडो कालाग्नि के दूर सामने थे। और कालाग्नि, जिस तरह मेरी शक्तियाँ इस गुफा में घुसते ही ख़त्म हो गई थी, ठीक उसी तरह तेरी शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, मुझे मालूम है। अब बोल कैसी रही? हा। अब तेरा कॉल है मेरे दोनों वफादार साथी। अब झपट पड़े थे पैंथर और लिपो कालाग्नि पर। कालाग्नि अपनी ही चाल में खुद फंस गया था और लिपो वक्त पड़ने पर शेर से ज़्यादा खुखार नजर आता है। और पैंथर भरपूर ठोकर पड़ी, जमीन पर गिरा कालाग्नि की खोपड़ी पर। और पैंथर तूफान से कम न था। और सैंडो ने आगे बढ़कर त्रिकाली और कपाली के बंधनों मुक्त कर दिया। और लिपो ने नीचे पड़े कालाग्नि की गर्दन गले में दांत गड़ा दिए। और लिपो कालाग्नि को बुरी तरह जोड़ रहा था। कालाग्नि जितने निरपराध लोगों की मौत के घाट उतारा था, रही सही कसर पूरी कर दी थी, पूरी कर उछाल भरी। चारों पैर कालाग्नि के शरीर पर पड़े और कालाग्नि जितना बेबस हो चुका था कि उसे सपने में भी यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी मौत दो साधारण जानवरों के हाथ लिखी है। फटाक। और इसी के साथ कालाग्नि की आत्मा खुदागंज के लिए कूद गई। और सभी यहाँ से फटाफट निकल चलो, यह जगह अब ख़त्म होने वाली है। फिर वह तभी गुफा के बाहर भागे। और जैसे ही वह सैंडो और लिपो पैंथर और कालपीली गुफा के बाहर निकले, गुफा जबरदस्त धमाका हुआ, बड़ाम पूरी गुफा पर कचरे उड़ गए और चट्टानें बुरी तरह तबाह हो गई, बाल बची। और त्रिकाली को चैन की सांस ली, एक बड़ी मुसीबत समाप्त हो गई थी। कालाग्नि सारी मायावी शक्तियाँ तबाह हो गई। सैंडो और उसने बहुत ही प्रसन्न थे। चलो चिंद्रे, अब यहाँ क्या रखा है? और तभी बागू कबीले की ओर चल पड़े। समाप्त दोस्तों।